साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पेरू के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है। तो ये सुर्खियों में रहा हुआ स्थल है, तो इसके बारे में इसके भौगोलिक स्थिति या अन्य जो तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से जो भी सुर्खियों में चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि किसी ऐसे चर्चित स्थल पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर वीडियो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो पेरू जो देश है ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। ये चर्चा में इसलिए वजह से रहा है इस समय क्योंकि हाल ही में पेरू सरकार ने तेल रिसाव के कारण लीमा के तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। लीमा यहाँ की राजधानी भी है। इसके अतिरिक्त अब पेरू के बारे में कुछ फैक्टों की बात करें तो पेरू जो है तीसरा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिकी देश है। तीसरा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिकी देश है। सबसे बड़ा यहाँ पे ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है और फिर आपका पेरू है। इसके अतिरिक्त पेरू जो है एक एंडियन देश है। एंडियन देश क्या होते हैं? जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिम में स्थित देश को एंडियन देश कहते हैं। और इस एंडियन देश के तहत जो है आपके 5 देश शामिल है यहाँ के: कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली। और यहाँ की राजधानी जो है लीमा है। आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं इसकी राजधानी को। ये आपका समुद्र तट के पर स्थित है। आगे चलते हैं। अब इसके पड़ोसी देशों को देखें। इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे यहाँ पर मैप में देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये आपका ब्राजील वाला इलाका है, यहाँ पे बोलिविया है और ये आपका चिली है। इस प्रकार से आप देखें तो कुल 5 देशों के साथ ये पेरू जो है अपनी भूमि सीमाओं को साझा करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी सीमा देखेंगे तो ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है, इससे लगा हुआ है। यदि इसके भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, तो यह भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में है। आप यहाँ मैप में यदि देखेंगे, बड़े मैप में, तो यहाँ से आपकी विषुवत रेखा जा रही है, टच करते हुए जा रही है। तो इसीलिए कहा गया कि यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसके अतिरिक्त कॉर्डिलेरा ब्लांका, ये जो कॉर्डिलेरा ब्लांका है ये एंडीज रेंज का या एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। और यहां पर स्थित है माउंट हुआस्करान, जो कि आपका कह सकते हैं पेरू की सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह जो है आपका पेरू, यह एक विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है माचू पिचू, वो यहीं पर स्थित है। यह जो माचू पिचू है यह इंडा सभ्यता जो है यह अंतिम महान एंडियन सभ्यता रही है, इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है। अब वो 7 देश कौन से हैं उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे। और 7 देशों में फैली हुई है और विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो सबसे ऊंची आपकी हिमालय है, दूसरे नंबर पे एंडीज पर्वत है। लंबाई में आपका हिमालय जो तीसरे नंबर पे आता है, एंडीज पहले पे है, फिर आपका रॉकी पर्वत है वो दूसरे पे आता है, तीसरे पे आपका लंबाई में जो है हिमालय आता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय के समकालीन वलित या मोड़दार फोल्डर पर्वत श्रेणी है। तो आपकी चाहे रॉकी पर्वत श्रेणी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी जो है समकालीन है और वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है अंकांगुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। 6960 मीटर है। ये अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका अर्जेंटीना है और ये आपका चिली है। तो अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर स्थित यहाँ पर एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। इसके अतिरिक्त जो 7 देश जिनसे होकर के एंडीज, जहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, उन 7 देशों की यदि बात करें तो आप मैप में देखिए, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये कुल आपके 7 देश हैं जहां से होकर के एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो ब्राजील में इसका विस्तार नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो एंडीज पर्वत श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, जिसका नाम है लेक टिटिकाका, ये जो है पेरू, यहां मैप में आप देखेंगे तो पेरू और बोलिविया, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित मीठे पानी की एक झील है। और एंडीज पर्वत श्रेणी में ही एक सक्रिय ज्वालामुखी
कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर देश में, ये इक्वाडोर है, यहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां पर आप देखेंगे तो एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल जो है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में, एंडीज पर्वत के ये आपका पश्चिमी भाग है। इस पश्चिमी भाग में पेरू, ये आपका पेरू है और यहां पे आपका चिली है। तो पेरू एवं चिली देश में स्थित विश्व का, यहां पर आप देखेंगे मैप में, आटाकामा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जिसको काटते हुए यहां से मकर रेखा जो है वो गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। और यह जो मरुस्थल है यह नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।